हरे कृष्णा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, क्योंकि अब भगवान बताएंगे मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को सुना होगा आपने, ये करो, वो करो, फलाना है, धमाका है। भगवान क्या बताएंगे, भगवान क्या तरीका बताएंगे मन को कंट्रोल करने का। बहुत जबरदस्त। देखिए, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। ओके सुपेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वेल डन माता जी, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, इससे पहले वाले वर्ष में जो दो श्लोक थे वो अर्जुन ने कहे थे, और अर्जुन ने आक्षेप किया था कि भगवान, आप कह रहे हैं मन को संयम रखो, साम्यता में रखो, शत्रु और मित्र मत देखो, सबको आत्मा के रूप में देखो। लेकिन भगवान कृष्णा, ये बहुत कठिन है। मन कंट्रोल होता कहाँ है? हवा को कंट्रोल करने से भी डिफिकल्ट है मन को कंट्रोल करना। मन कंट्रोल होता कहाँ है? अब इस पे भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो। महाबाहो, जिसकी बाहें, जिसकी भुजाएं बहुत स्ट्रांग है। असंशयम, निसंदेह है। बिल्कुल सही बात है, तुम बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। मनो दुर्निग्रहम चलम, नो डाउट अर्जुन। असंशयम, मन को निग्रह करना बहुत कठिन है। ये तो मैं भी मान रहा हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम कह रहे थे मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। असंशय मनो दुर्निग्रहम चलम, वास्तव में मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है भाई? क्या दिक्कत है मन की? चलम, ये चलायमान है, ये चंचल है। जैसे एक बंदर एक डाल पे बैठा है, फिर दूसरे डाल पर, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे बंदर इधर उधर भागता ही रहता है, उसी प्रकार से मन भी चलायमान रहता है। ऐसे बंधन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार से मन को भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। एक शास्त्र में एक श्लोक आता है कि मन उस बंदर के समान है जिस बंदर ने शराब पी रखी है और शराब पीने के बाद उसमें भूत घुसाया हो। जबरदस्त। बंदर वैसे ही चंचल रहता है, इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। ऊपर से शराब पी ली और नशे में है। शराब पीने के बाद भूत घुस जाए उस पे, तो कितना चलायमान, कितना पागल हो जाएगा बंदर। उसी प्रकार से मन उसके समान है। और आप सबने ये अनुभव किया होगा कि जब के समय हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ये कर लो, ऐसे कर लो, सफलता मिल जाएगी इससे, ये प्लानिंग अच्छी है, वो प्लानिंग अच्छी है। और जब खत्म होने के बाद एक भी प्लानिंग याद भी नहीं रहती, भूल ही जाते हैं कुछ प्लानिंग करा भी था। लेकिन जब के समय प्लानिंग करते हैं, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करना अच्छा है, ये तरकीब अच्छी है, वो है फलाना धमाका। लेकिन जैसे जब खत्म हुआ, सारे प्लानिंग, सारे थॉट्स अपने आप ही भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से मन भागता है, अलग अलग विचारों को पेश करता है और अलग अलग विचारों में जाता है। चलम, इसीलिए कंट्रोल है मन, इसीलिए मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक। ठीक है, सबका होता है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं, देखो, असंशयम, नो डाउट, मन को कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन, तू मतलब लेकिन, इसको निग्रह करना संभव है। नो डाउट, मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं तू
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन को जीत सकते हैं। अब अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास का अर्थ ही है कि आप परफेक्ट नहीं हुए, लेकिन बार बार उसका रिपीटेशन कर रहे हैं। और अभ्यास में ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब हम अभ्यास करें तो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वी वांट टू इम्प्रूव दैट। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं बस, सुधार करने की इच्छा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। जब हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वी वांट दैट हम उसमें परफेक्ट हो जाएं और हम इसको इम्प्रूव करें। सुधार हम कर नहीं पा रहे, इसीलिए अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन सुधार करने की इच्छा है। इसको कैच कर पा रहे हैं? हम जब अभ्यास कर रहे हैं तो सुधार हम कर नहीं पा रहे, सुधार हो नहीं रहा है, लेकिन हम करने का प्रयास बार बार करना चाहते हैं। सुधार सुधार की इच्छा है हमारे अंदर। ठीक, तो ये हो गया अभ्यास। और वैराग के द्वारा, वैराग का बड़ा अच्छा अर्थ लिया है टीका में, तुम टीका में देखेंगे उसको वैराग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं पोपा जी का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह, नो डाउट, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। संभव है, फर्स्ट पॉइंट तो ये नोट करिए, संभव है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अभ्यास का अर्थ जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, देखिए अभ्यास का अर्थ एक ये भी है कि उसको रोज किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं क्रिकेट का अभ्यास कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो क्रिकेट का अभ्यास डेली करता है। या सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहा हूं, तो अभ्यास मतलब डेली कर रहा है, महीने में एक बार करना अभ्यास नहीं कहलाता। अभ्यास का मतलब ही है डेली करना। साइकिलिंग का अभ्यास मतलब साइकिल को डेली चलाना। या फिर गीता पढ़ने का अभ्यास, इसका मतलब गीता की रोज क्लास करना, गीता को रोज पढ़ना। डेली, डेली मतलब अभ्यास। ये नहीं महीने में एक बार किया, हाँ हो गया, उसको अभ्यास नहीं बोलते। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस मींस कंसिस्टेंसी, डेली करेंगे। ठीक है, तो डेली करना बहुत जरूरी है। और मन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी चीज उसको डेली करना पसंद नहीं। ये मन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं अभ्यास। मन बार बार कहेगा अरे आज रहने दो, आज रहने दो, अभी नहीं, बाद में, ये नहीं वो नहीं, बहाने बनाएगा, लेकिन अभ्यास डेली, डेली करना है, डेली करना है। मन का स्वभाव है, मन को अच्छा नहीं लगता डेली करना, लेकिन हमें डेली करते रहना है। ठीक है, और अभ्यास के संबंध में एक और छोटी सी बात है कि मान लीजिए जिस व्यक्ति का मेमोरी लॉस हो गया है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कह सकते हैं कि उसकी आदत चली गई है, और जो व्यक्ति अपना नाम भूल गया है, तो एक चीज आपको करनी पड़ेगी उसके साथ, उसको बार बार अपना, आप बार बार उसको उसका नाम बताना पड़ेगा। भाई तुम्हारा नाम अमित है, या जो भी उसका नाम है एग्जाम्पल के तौर पर। तो बार बार जब आप उसको नाम बताएंगे कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, रोज बताना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे उसको स्मरण होता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है केस? कोई भूल गया है व्यक्ति, तो एक बार उसको बताएंगे तो उसको नहीं आएगा कि अरे हाँ झूठ बोल रहा है, इसको विश्वास नहीं होता। बार बार बोलते रहेंगे तुम्हारा नाम ये था, तुम्हारा नाम ये था, तुम्हारा नाम ये था, तब उसको विश्वास होता है। तो रोज बताना पड़ेगा। उसी प्रकार से बहुत सुंदर है, हम अपना संबंध भगवान से भूले हुए हैं। तो कब से भूले हुए हैं? अनादिकाल से, बिगिनिंग लेस टाइम से हम अपना संबंध भगवान से भूले हुए हैं। और माया हमें ढकी हुई है, माया हमें बार बार भुलवा रही है, इसीलिए हमें बार बार श्रवण करना है, इससे कि हम बार बार याद करते रहें। हम बार बार भूल जा रहे हैं, इसीलिए हमें बार बार सुनना बहुत जरूरी है। और इसी को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे आज, और बहुत मैंने हाईलाइट करके रखा है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत जबरदस्त तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। तो हमें बार बार सुनना चाहिए। ठीक है,
पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। देखिए, गीता भूषण टीका। श्री अर्जुन के युक्त वचन को स्वीकृति देते हुए श्री भगवान यह श्लोक कह रहे हैं, ये लिंक है। क्या उक्त वचन है? कि मन बहुत कठिन है कंट्रोल करना, तो उसी को भगवान सहमति दे रहे हैं कि हाँ भाई, असंशयम, बात तो सही तुम बोल रहे हो अर्जुन, मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, इसीलिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। ठीक। निश्चय ही मन को संयमित करना बहुत कठिन है। ठीक, स्पष्ट। फिर भी, इसको मैंने लाल से कर रखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक। फिर भी मन को वैराग्य के द्वारा निग्रहित किया जा सकता है। निग्रहित मतलब कंट्रोल, और वैराग के द्वारा, वैराग का अर्थ क्या देखिए, जो विषय भोग में दोष दृष्टि से उत्पन्न होता है। बहुत जबरदस्त। विषय भोग में दोष दृष्टि, कि विषय भोग मेरे लिए जहर है, जो विषय भोग हैं वो मुझे बांधेंगे, ये दोष दृष्टि होनी चाहिए। ये वैराग का अर्थ। भाई जैसे इस जगत में आपको कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम है या किसी को निमोनिया है, तो ठंडी चीजों में वो दोष दृष्टि देखेगा कि अगर मैंने ठंडी चीज खाई तो मेरी मृत्यु हो सकती, मुझे नहीं खाना है। भले उसको खाने का मन करे, लेकिन वो खाएगा तो मृत्यु निश्चित है, तो इसीलिए वो नहीं खाएगा। उसमें दोष दृष्टि होगी उसकी, इसमें दोष है, इसको ग्रहण करना दोष है मेरे लिए। तो जैसे बीमार आदमी को डॉक्टर कुछ मना करता है तो उसमें दोष दृष्टि करता है, ये नहीं करना, ये मत करना। उसी प्रकार से वैराग्य द्वारा ही विषय भोग मेरे लिए सही नहीं है, इसके द्वारा व्यक्ति मन को संयमित करे। मतलब मन में इसको निश्चय करे कि भैया भोग मेरे लिए सही नहीं है, भोग मेरे लिए जहर है। इस प्रकार से मन को बताए कि भैया ये तुम्हारे लिए सही नहीं। ये वैराग्य। वैराग्य मतलब जो इंद्रिय भोग है वो मेरे लिए जहर है, जहर है, और ये मेरा मर्डर करके रहेगा। मर्डर मतलब इस जगत में बांध देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो आत्मा से अलग है, आत्मा से अलग क्या है? भोग। ठीक। और साथ ही आत्मा के गुणों और उसके स्व प्रकाशक सुख की ओर अभिमुख अभ्यास के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। बहुत टफ हिंदी है इसकी, इसलिए मुझे टाइम लगा समझने में, लेकिन बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम जानते हैं कि हम सत चित आनंद है, कोई डाउट नहीं है, हम लोग हैं ना, हम लोग आत्मा है, तो हम लोग हैं। ठीक। स्वरूप से आत्मा आनंदमय है, स्वरूप से ही आत्मा आनंद में है, मतलब उसको, उसका उसका स्वयं का ही आनंद है आत्मा का। आत्मा हमेशा आनंद में ही रहता है। आत्मा मतलब हम लोग। तो ये समझते हुए कि मैं आत्मा हूं और इस जगत के भोग मुझे सुख नहीं दे सकते। इसे बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं भक्त लोग। जैसे अग्नि को जल जो है तेज नहीं दे सकता। अगर आप अग्नि में जल डालेंगे तो क्या अग्नि भड़क जाएगी? नहीं भड़केगी। तो उसी प्रकार से जैसे अग्नि को जल भड़का नहीं सकता, उसी प्रकार से आत्मा को विषय भोग सुखी कर नहीं सकता। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो आत्मा अपने आप में आनंदमय है और जड़ पदार्थ निरानंद है, उसमें कोई आनंद है नहीं। तो जड़ पदार्थ आत्मा को सुखी नहीं कर सकते, सुख नहीं दे सकते, और वो अलग है आत्मा से। ये समझो पहले। पहले ये समझो कि भाई जो जड़ पदार्थ है वो आत्मा से अलग है, और जड़ पदार्थ, कोई भी जड़ पदार्थ हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो आत्मा को सुख नहीं दे सकता। तो व्यक्ति इस प्रकार से उन भोगों में ना लगे। पॉइंट नंबर 1, क्यों ना लगे? क्योंकि वो हमें सुख दे नहीं सकते। और दूसरा, मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। दो चीजें मैंने बताई है वैराग का अर्थ। पहला अर्थ कि भाई जो जड़ पदार्थ है वो आत्मा को सुखी कर ही नहीं सकते, अलग हैं, दोनों वस्तु अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। और दूसरा,
मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त प्राप्त करना है। देखिए, हम ये बात बार बार सुनते हैं क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। हम इस्कॉन ज्वाइन किए या हम लोग इस्कॉन में हैं, परंपरा में है और शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्यों? एक बड़ा पंडित बनने के लिए, है ना? है ना आपको प्रभु जी? मैं बहुत बड़ा पंडित बनना है ना, ज्ञानी बनना है मैं। नहीं नहीं ओके, नहीं एक सेकंड। इसीलिए शास्त्र पढ़ रहे हैं। क्या कहना नहीं प्रभु जी नहीं आपका? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर बात है। कई बार लोग जो भक्त भी हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो इस्कॉन में आत्म साक्षात्कार करने के लिए आए हैं, जीबीसी बनने के लिए नहीं आए। ठीक है, तो हमें गोल याद रहना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। और आत्म साक्षात्कार मतलब ही है नो कॉम्प्रोमाइज विद माया। माया से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि माया से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, और मूल्य क्या है? इस जगत में रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोष दृष्टि करनी है कि भोग में नहीं लगना है। भले ही भोग, देखिए, भोग में नहीं लगना है सुनना आसान है। अब एक और पॉइंट देखिए इसमें, भले ही भोग में लगे हैं लेकिन दोष दृष्टि होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए आप इंद्रिय भोग कर भी रहे हैं, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि इसको करके मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। बात समझ में आए? दोष दृष्टि का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भोग से विरक्त हो जाएंगे एक ही बार में, झटके में। ऐसा नहीं है। भोग, हो सकता है भोग में लग जाए या भोग करते रहें, लेकिन कम से कम ये दृष्टि होनी चाहिए कि ये भोग मुझे सुखी नहीं कर सकते। कम से कम इतना पता होना चाहिए। At least one should not be resentful for the principles। इंग्लिश में कहते हैं कि व्यक्ति को नियम पालन करने में विरोध नहीं करना चाहिए। भले ही वो नियम पालन कर नहीं पा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम उसको करने की इच्छा तो होनी चाहिए, करना चाहता हो वो। एक तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है, और दूसरा करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति तो भोग छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने में विरोध कर रहा है कि मैं क्यों छोड़ू मीट ईटिंग, मैं क्यों छोड़ू चाय, मैं क्यों छोड़ू कॉफी। एक ऐसा व्यक्ति है। एक है छोड़ना चाहता है लेकिन छूट नहीं रहा है, वो अलग केस है। जैसे प्रभुपाद जी के संबंध में मुझे याद आ रहा है प्रभुपाद जी की लीला, कि एक व्यक्ति था, वो इस्कॉन, मतलब इस्कॉन में आया था, नया नया भक्त था। तो जो इस्कॉन का प्रेसिडेंट था उस समय, जो उस टेम्पल के, शायद मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया की बात है, तो उस समय एक भक्त आए थे। वो कुछ करते नहीं थे, मतलब कोई नियम पालन, हाँ, कोई नियम पालन नहीं करते थे, लेकिन खाली प्रसाद खाते थे बस। नियम कोई पालन नहीं करेंगे वो, मंदिर में रहेंगे, मंदिर में नियम पालन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रसाद खाएंगे। तो जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने प्रोपा जी को लिखा लेटर कि प्रोपा जी, देखिए कौन व्यक्ति आ गया है, नियम पालन करता नहीं है, लेकिन रहता मंदिर में ही, रहेगा मंदिर में ही, जब भी करेगा प्रसाद भी खाएगा, लेकिन नियम पालन नहीं करेगा कुछ। तो प्रोपाल जी ने कहा, तो फिर प्रेसिडेंट ने कहा, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं कि मैं इसको बाहर निकाल दूं, मैं झेल नहीं पा रहा हूं इसको। तो प्रोपाल जी ने उत्तर में कहा कि जैसे तुम उसको नहीं झेल पा रहे हो, उसी प्रकार से मैं तुम्हें नहीं झेल पा रहा हूं। अरे, ये क्या बात है? तो कहा कि वो व्यक्ति प्रसाद ले रहा है और नाम जप कर रहा है मंदिर में, धीरे धीरे सब कुछ पालन करने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से व्यक्ति जो विरोध कर रहा, पालन करना चाहता ही नहीं है, और एक कम से कम करना चाहता है, हो नहीं रहा है, कम से कम भक्ति कर रहा है, कुछ कुछ टच में है कृष्ण कॉन्शियस के, तो वो करने लग जाएगा। ये बात समझनी है कि भले ही हम अभी दोष दृष्टि या भोग करना नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि इसको पा के, इसको करके मैं सुखी नहीं होने वाला हूं। ये वैराग्य है। ठीक।
तो मन को इस पे फोकस करना है कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, भगवान से अपने संबंध को समझना है, तो उसको लक्ष्य लेके अभ्यास करना है। ये तो वैराग्य हो गया। अब अभ्यास का मतलब क्या है कि मुझे फोकस करना है अपने मन को, कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान के संबंध अपना संबंध भगवान से समझना है, इसको लेके अभ्यास करें। जैसे भाई कोई आईएएस तय करना चाहता है, तो अब 18 घंटे वो टाइम पास नहीं ना करेगा पढ़ाई करके। भाई किसी को आईएएस निकालना है और 18 घंटे पढ़ रहा है, तो टाइम पास करने के लिए पढ़ रहा है? उसको पता है कि मुझे आईएएस क्रैक करना, इसलिए पढ़ रहा है। ठीक, स्पष्ट है। तो उसी प्रकार से लक्ष्य क्लियर रहता है, तब हम उस प्रकार से अभ्यास करते हैं। भाई जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है, तो आप अभ्यास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? निकालने के लिए। और उसी प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं। जिस प्रकार का लेवल है एग्जाम का, उसी प्रकार की तैयारी रहती है आपकी। तो उसी प्रकार से जब हमारा गोल क्लियर रहेगा, तभी उसी प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। तो गोल क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, दोष दृष्टि क्यों है। क्योंकि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, तो मुझे ये संबंध जागृत करना है, इसलिए अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे। विदाउट गोल हम क्यों करें ये सब? तो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आत्मा है, ये समझे पहले व्यक्ति, और मैं भगवान, मेरा संबंध भगवान से है, उसको जागृत करने के लिए मुझे वैराग्य और अभ्यास करना चाहिए। ठीक। और अभ्यास में गोल इंक्लूड होना ही चाहिए, और ये इंक्लूड होना चाहिए कि मुझे इंप्रूवमेंट करना है। अगर मैं कुछ भी अभ्यास कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए नाम जप भी कर रहा हूँ, तो नाम जप इसलिए कर रहा हूँ, उसका अभ्यास इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं नाम जप को और अच्छे से कर सकूं। मैं नाम जप इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं नाम जप अच्छे से कर सकूं। ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट की क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए अभ्यास करते समय। प्रैक्टिस मीन्स दैट वी हैव टू इम्प्रूव। ठीक। बड़ा सुंदर है। देखिए आगे पढ़ते हैं। विक्षेप रहित मन का निग्रह सुकर होता है। सुकर मतलब आसान होता है। ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं पहले। आत्मानंद के स्वाद के अभ्यास के द्वारा मन के लय का प्रतिबंध होता है। लय माने आध्यात्मिक विषयों के प्रति जो मन की उदासीनता है वह, और विषय की वितृष्णा के द्वारा मन का विक्षेप समाप्त होता है। अरे प्रभु जी, आज ग्रामर क्लास ले रहे हैं क्या? हिंदी ग्रामर? कैसी हिंदी लेके आ गए आज? इजी है बहुत। लिखा टफ है, लेकिन है इजी। देखिए इसमें दो बातें हैं, मैं समराइज कर रहा हूँ। उसमें दो बातें। देखिए, जब कोई भी गीता और भागवत का प्रवचन होता है, लेक्चर होता है, तो जो भक्त नहीं है, जो भोगी है या कोई नया है, जो भक्ति में नया है या जो भोगी है, जो भक्त नहीं है, उसको स्टार्टिंग में रुचि होती नहीं, रुचि नहीं दिखाता वो। जैसे मान लीजिए कोई आपका भोगी दोस्तों से आप कहें गीता क्लास होती है डेली, आओ। अरे गीता क्लास कहाँ, कौन सी गीता, कौन से जमाने में जी रहे हो? ऐसी ऐसी बातें कहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में कोई रुचि नहीं होती। ठीक है। और अभी जो आप लोग आ रहे हैं, उनका आप लोगों को तो रुचि है। ठीक है। जिसको रुचि नहीं है, मान लीजिए, और वो गीता क्लास में आ भी गया, तो उसका लय हो जाता है। लय मतलब सुन रहा है लेकिन उसका मन कहीं और चला गया। मान लीजिए किसी भी आप व्यक्ति को लेके आए जो यूज टू नहीं है गीता भागवत में, आ भी गया, बैठ भी गया, कुछ सुन रहा है, लेकिन उसका मन नहीं रहता यहाँ पे, मन कहीं और चला जाएगा उसका। ठीक है। जैसे बहुत सिंपल उदाहरण है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जो चीज में आपकी रुचि नहीं है, जो विषय में आपको रुचि नहीं है, अगर वो आपसे बोला जाए, तो आपका मन अंदर से स्विच ऑफ हो जाता है। मन ग्रहण ही नहीं करता उसको। मतलब आप सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है, कुछ चीज आपको नहीं सुननी है, नहीं जाननी है, उसके बारे में कोई बोले, तो आप सुन तो रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? आपका मन स्विच ऑफ हो जाता है अंदर से, वो बस वो लगता है कुछ कुछ बोल रहा है, लेकिन कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ मतलब ग्रहण नहीं हो रहा, अंदर से कुछ जा नहीं रही आवाज। ठीक। तो ऐसा ही उसके साथ होता है, जो व्यक्ति पहली पहली बार
गीता भागवत में आता है। बैठा है लेकिन उसका मन कहीं और है, वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है। लेक्चर्स ऑफ माई कॉलेज, यस मी टू होता था पहले मेरे साथ भी। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, तो जब देखिए ये होता है जो फर्स्ट टाइम आता है गीता भागवत में, लेकिन जब हम बार बार भक्ति करते हैं या बार बार नाम जप करते हैं, बार बार गीता जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गीता क्लास में आ जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसका मन नहीं लगा, कल भी आया, परसों भी आया, डेली आता रहा, तो कुछ कुछ उसको सुख मिलता है, कुछ कुछ उसको सुख मिलेगा भक्ति करते करते। और रोज आने के अभ्यास के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, उस स्टार्टिंग में आया कुछ भी नहीं समझ में आया, या ऐसा समझ लीजिए आप लोग चले जाइए, जब भक्ति की स्टार्टिंग आपकी थी, जब मेरी थी, तो हम लोग कुछ सुने थे भक्तों से, कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन डेली डेली सुना या उनका संग किया तो उनके संग से कुछ सुख मिला, शांति मिली। और रोज हम लोगों ने कुछ सुना, उनका संग किया, तो उस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे गीता के डिस्कशन या स्पिरिचुअल टॉपिक अच्छे लगने लगते हैं। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? ये आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे संग किया, नाम जप करना शुरू किया, भक्तों का संग किया, तो कुछ कुछ धीरे धीरे रुचि होने लगी कि यार कुछ कुछ टेस्ट तो आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बस कम से कम ये आता है, अच्छा लग रहा है यार, कुछ बोलते हैं ये लोग, अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो रोज जब अभ्यास करते हैं अच्छा लगता है, तब जो मन है हमारा, तब जो मन का लय है, उदासीनता है आध्यात्मिक विषय के प्रति, वो खत्म हो जाती है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने रोज अभ्यास किया तो जो मन नहीं लग रहा था आपका आध्यात्मिक विषयों में, स्पिरिचुअल टॉपिक्स में, वो खत्म हो जाता है, धीरे धीरे मन का भटकना कम हो जाता है। तो अभ्यास समझ में आ रहा है, बार बार श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, और एक बार विषय समझ में आने लगा हमें स्पिरिचुअल टॉपिक, तो तुरंत ही उसको सुनने में रुचि हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आप लोगों को गीता क्लास समझ में आती है, आई होप सो आपको समझ में आती है, तो समझ में आ रही है तो अच्छा लग रहा है, तभी आप रोज आ रहे हैं। अगर कुछ समझ में ही ना आए तो क्यों आएंगे रोज? अब स्वाभाविक सी बात है, जब कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप रोज क्यों आएंगे सुनने के लिए? और समझ में आ क्यों रहा है? क्योंकि आपका मन का लय नहीं हो रहा है, अब आपका मन जो है उन बातों को पकड़ पा रहा है। ये आप समझ पा रहे हैं, रोज नाम जप कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, रोज भक्ति का कुछ डालते हैं अपने कान में, तो धीरे धीरे मन का लय जो होता है आध्यात्मिक विषयों के प्रति, स्पिरिचुअल टॉपिक्स के प्रति, वो कम होता है। अब मन इधर उधर भटकता नहीं, स्पिरिचुअल टॉपिक को पकड़ने लगा है वो, इसीलिए रुचि होती है, इसीलिए समझ में आता है और इसीलिए सुनने का मन करता है। तो ये हो गया अभ्यास। ठीक, और अब लिखा है विषय की वितृष्णा। तो विषय की वितृष्णा मतलब जो विषय के प्रति हमारी प्यास थी, ठीक, जो पहले थी व्यक्ति की जब नया नया आया था, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मन का विक्षेप मतलब मन का भोगों में जाना धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक, मुझे लगा कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार सद औषधि और सुपथ्य का अनुसेवन करने से बलवान रोग पर भी जय संभव हो पाती है, उसी प्रकार मन पर विजय पाई जा सकती है। सद औषधि मतलब अभ्यास, और सुपथ्य मतलब वैराग्य। सद औषधि मतलब औषधि रोज लेनी है, डॉक्टर ने अगर बोला है डेली मेडिसिन लेनी है तो आपको डेली लेनी है। और सुपथ्य मतलब आपको ये नहीं, आपको ये अवॉइड करना है तो आपको वो अवॉइड करना है। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है ये खाओ और ये मत खाओ, तो आप उसको उसको भी ग्रहण करना है, और जो मेडिसिन है लेने वाली डेली, वो भी लेनी है। तो इन दोनों कामों से, वैराग्य और अभ्यास से, मन पर विजय हम पा सकते हैं। ठीक है, महाबाहो कहने से तात्पर्य है कि जिस प्रकार तुमने शौर्य के द्वारा शत्रुओं को जीता था, उसी प्रकार विवेक के द्वारा मन को जीतो। देखिए भगवान कृष्ण का ये वक्तव्य है गीता में कि मन के अलावा जीव का कोई और शत्रु नहीं है, और मन ही के अलावा सबसे बड़ा मित्र जीव का कोई नहीं। अगर कंट्रोल्ड मन है तो सबसे बड़ा मित्र है जीव का, और वो भगवान के पास ले जाएगा जीव।
और अगर मन अनकंट्रोल्ड है, भोग में जा रहा है, तो वो जीव का पतन कराएगा। तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, मतलब आचार्यों का शैली है ऐसी कि भगवान ये कह रहे हैं कि असली शौर्य है अपने मन पे विजय प्राप्त करना। महाबाहो तुम हो सकते हो, तुमने बहुत सारे शत्रुओं को जीत लिया है, लेकिन जो रियल शत्रु है मन, उसको जीतो, वो दिखाएगा तुम्हारा शौर्य। भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं अर्जुन से। तो जिस प्रकार तुमने शौर्य दिखाया पहले और बहुत सारे शत्रुओं को जीता है, लेकिन जो रियल शत्रु है मन, उसको जीतो ना। तो मन को जीत लेना ही ये असली शूरवीर या शौर्य का लक्षण है। भगवान ये बता रहे हैं महाबाहो से अर्जुन को। ठीक है, ओके। तो प्रोपाजे तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग, बहुत जबरदस्त तात्पर्य है। तो अब मैं नेक्स्ट मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, सो आई रिक्वेस्ट, इसके पास गीता है घर में, तो गीता लेके बैठिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं नेक्स्ट मीटिंग कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।